नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 के छात्रों के लिए 2024 का प्रथम पाली का साइंस का पेपर हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर आप लोग याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि 10 को 15 को 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है। इस पेपर को दोस्तों देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं इस बार के बोर्ड एग्जाम में 80 में 40 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही करूंगा। ये अगर यकीन नहीं है तो वीडियो को देखिए, कितना इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ये प्रथम पाली का है दोस्तों, सेकेंड पाली का और सभी का पेपर आपको इस पर हम सॉल्व करके आपको अपलोड कर देंगे वीडियो। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 से लेकर 80 तक प्रश्न है और 40 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, मात्र 40, कौनों को 40 का उत्तर दीजिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये दोनों अभिक्रिया किया है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर दिया है। तो मैंने आपको बोला था ना कि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, सल्फर को हटा दिया है, इसलिए कॉपर अकेला हो चुका है। तो अधिक अभिक्रियाशील जो होता है ना, वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को त्याग देता है। तो ऐसा अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला हम लोग का क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार जो होता है ना वो घटता है। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है तो चमकीला उजला होता है। चमकीला श्वेत यानी कि चमकीला उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इथेन का और आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसमें कौ गो संयोजक बंधन होगा तो 7 गो सहसंयोजक बंधन होता है। ये आप लोग याद किए हो, ये बहुत दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है जी। टूटी हुई हड्डियों में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मीथेन हो जाएगा CH4। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। सी नंबर आपका 7 का सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, तो इसकी संयोजकता क्या होती है। तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा के द्वारा होता है। तो वो होता है तांबा यानी कि कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर आपका 10 का ए नंबर मिल जाएगा। 11 नंबर दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो Q1 ऑप्शन नंबर आपका Q1, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब देगा। फर्मेंटेशन होता है इसका इंग्लिश, आप लोग याद रखना, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है काली चूना का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया आयोडीन युक्त नमक क्या है। आयोडीन युक्त नमक दोस्तों NaCl भी नमक है, NaCl भी नमक है, दोनों में नमक मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। तो अर्ध को हम लोग हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं। तो कैथोड किरणें में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो मेरे भाई कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो शुक्राणु नर युग्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों परजीवी पौधा का एक उदाहरण आपसे पूछा गया है तो आप लोग बता देना अमरबेल होता है, अमरबेल, ठीक है ना। कुसकुटा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अमरबेल। अगला दोस्तों क्वेश्चन है द्विखंडन पाया जाता है। तो द्विखंडन दोस्तों अमीबा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो रक्त बिम्बाणु, मैंने बोला था ना रक्त बिम्बाणु, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो केवल यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही होगा, केवल, सभी नहीं होगा, केवल यूरिक अम्ल होगा।
किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है और ये आपका एस्ट्रोजन भी होता है। तो सी, ए और सी दोनों आंसर होगा। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए और आपका सी दोनों हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम होता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, खरिया का रासायनिक सूत्र। दोस्तों खरिया का रासायनिक सूत्र CaCO3। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? तो सोना जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा तनता है। सोना बहुत ही ज़्यादा तन्य होता है। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, सब लोग ना वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेंटेन के जिसका अणुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समयावी संभव है? तो पेंटेन के 3 गो होता है, ब्यूटेन का 2 गो होता है। तो इस बार ब्यूटेन पूछेगा और इस बार आपसे पेंटेन पूछा गया है, ठीक है ना। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं तो कार्बोनिल समूह कहते हैं। डी नंबर आंसर अच्छा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ये यौगिक जल में विलय है, तो वह तत्व निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो कैल्शियम है। आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो आप लोग बता देना, कॉपर धातु का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरिका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरिका में दोस्तों एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ पर। इसको कॉर्निया भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर इंग्लिश में कॉर्निया लिखा गया है ना, तो आप लोग याद रखिए कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है ना। कभी कभी इंग्लिश का हिंदी देता है, हिंदी का इंग्लिश दे देता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक। दोस्तों लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अब तो आप लोगों को दोस्तों यकीन होगा ना कि कितना इजी प्रश्न पूछ रहा है। हम जितना भी प्रश्न बता रहे हैं ना, सबका सब प्रश्न आपको पहले से ही रटा चुके हैं। और आप लोग ऐसा ही बोलते हो कि एग्ज़ाम में पता नहीं सर लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम नहीं बताएंगे नहीं लड़ेगा। सब लोग ना 1000 को 500 ऑब्जेक्टिव बताते हैं तो लड़ता है। हम 100 को बता देंगे कि पूरा लड़ जाएगा। इतना मेरे पास ना टेक्निक है और इतना कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन आएगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, आप लोग चिंता ना करिए, आप लोग को मैं दूंगा। अब देखो तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? लो जी, क्वेश्चन पूछा है तो अवतल दर्पण होगा कि नहीं होगा? अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा है, देखिए ध्यान से, कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूछा गया आप लोगों से, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा भी होता है, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेटेक्स पाया जाता है? तो देखो लेटेक्स बरगद के पेड़ में या पीला कनेर में, इस सब में पाया जाता है। तो अभी ऑप्शन में पीला कनेर दिया है, केवल आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है? तो वृषण के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तिका भाग है? तो दोस्तों वर्तिका जो होता है ना वो अंडाशय का भाग होता है। किसका भाग होता है? अंडाशय का भाग होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है? तो ग्रहणी किसका भाग होता है? ये दोस्तों छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया, फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? तो श्वसन तंत्र बनाते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? अगर जाइलम कहेगा तो जाइलम यानी कि जल संवहन के लिए, फ्लोएम कहेगा तो भोजन संवहन के लिए। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल संवहन के लिए, लेकिन इस बार पूछेगा फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन संवहन के लिए बता देना। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है? तो जिब्रेलिन दोस्तों एक पादप हार्मोन होता है। आंसर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन है, पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की आपका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? अवतल दर्पण तो F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2 होता है ना। तो R का मान कितना दिया है आपका? 20 दिया है। फोकस नहीं, फोकस देखो क्या दिया है आपका दोस्तों, दिया है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है ना। तो F बराबर होता है आपका R/2, तो 20 हो जाएगा बराबर में R/2। तो R का मान निकालिएगा तो 20 दूने का 40 मिल जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा तो विचलन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है, यानी कि काला कलर का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विद्युत किस युक्ति में विद्युत वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो आपका हो जाएगा विद्युत मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सोल्यूशन दोस्तों मैंने किया, आंसर मिल गया हमारा 0.18 और भी 3 मिलेगा, लेकिन इतना ही आपका अप्रोक्सी इतना ही मिलेगा। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 220 बट आप 1200 से भाग दे दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितना मिला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो एक विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और एक कूलम आवेश गुजारने पर कार्य हुआ। कार्य बराबर वोल्ट गुणे आप कूलम कर दो, यानी कि आवेश, तो यानी कि 1.5 में 1 से गुणा करिएगा तो 1.5 भी मिलेगा। यही आपका आंसर मिल जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? क्योंकि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? देखिए वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है। एक्चुअली में होता है इतना 1.0003 होता है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सी हम 1 से ज़्यादा ही ना मानेंगे, 1 से कम तो मानेंगे नहीं, या फिर 1 के बराबर, यानी कि 1 तो होता नहीं है, तो 1 से आप ज़्यादा ही इसे मानिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आँख नाक गला की चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण, मतलब रोगियों के आँख कान नाक गला इत्यादि के लिए ना डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? दोस्तों वेल्डिंग में ना इथाइन गैस का उपयोग होता है ज़्यादातर, और हाइड्रोकार्बन में इथाइन का। अगला क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र दोस्तों पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये सी नंबर हो जाएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, ये हमारा एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो डी नंबर हो जाएगा, लकड़ी कोयला प्राकृतिक गैस, ये सब हमारा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का pH मान कितने के बीच होता है? कितने के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 के बीच में, हो गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो C6H12O6 होता है। ये बताओ 60 में से 40 कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही मेरे भाई पूछेगा। अभी सेकंड वाले का भी दिखाऊंगा, वो भी आप लोग वीडियो देख लेना, ठीक है ना, सब वीडियो आप लोग देख लेना, देख लो कितना ईजी है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, सोडियम के परमाणु संख्या। लो जी, सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है। का गजब का क्वेश्चन पूछ रहा है जी। अब देखो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? वाह अरे भाई वाह, जोहानसन जी ने प्रस्तुत किया था, आंसर बी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किस में द्विखंडन नहीं होता है दोस्तों? तो अमीबा में द्विखंडन नहीं होता है ना, अमीबा में द्विखंडन नहीं होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में किसके अंदर पाया जाता है? लो जी, परागकोश के अंदर पाया जाता है। कितना इजी क्वेश्चन है। रुधिरचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, बायोलॉजी के चैप्टर 1 से ही पूछा गया है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो निमोनिया हो जाएगा जी, निमोनिया। क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया, एनीमिया नहीं, निमोनिया। एनीमिया तो मतलब ना रक्त में आयरन की कमी के कारण ना होता है ना, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के कारण, आयरन की कमी के कारण होता है ना एमोनिया। लेकिन यहाँ पर निमोनिया कह रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। अगला क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, हमने बताया था ना, तंत्रिका कोशिका होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। देख लो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिरोधकों
कि एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह संयोजन था। तो समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में ये था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों मैंने थोड़ा सा इसका सोल्यूशन यहाँ पर आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसका लंबा सोल्यूशन है। इसका आंसर 25 वोल्ट मिला है, हमने निकाल कर ऑलरेडी देखा है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो P बराबर V² भी होता है, I² भी होता है, V×I भी होता है। तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है यहाँ पर 76 नंबर, उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का आवर्धन 0.9 होता है, तो लगभग 1 के बराबर मानेंगे तो 1 हो जाएगा। विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो लो यहाँ पर वोल्टा मीटर भी दिया है तो गलत हो जाएगा, वोल्ट मीटर, टा नहीं टॉ होगा सिर्फ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो V बराबर V और I एम्पियर को I कहेंगे और गुणा यहाँ पर भाग का चिन्ह तो गुणा में बदलेंगे तो बाटा में हो जाएगा, ओम को R कहते हैं तो बाटा में 1/R हो जाएगा। तो V बराबर R में V में गुणा करिएगा तो कितना मिल जाएगा जी, ये तो मामला गड़बड़ा गया जी, नहीं हो पाएगा ना। V बराबर I×R होना चाहिए, I×R होना चाहिए, I×R होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को देखिए तो सी नंबर में एम्पियर को I लिखेंगे और वोल्ट को V लिखेंगे, गुणा में ओम को 1/R लिखेंगे। अब R में I में गुणा करिएगा ना तो I×R बराबर आपका मिल जाएगा V, और V बराबर I×R होता है, मतलब कि सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, एल्युमिनियम हो, सोना चांदी उंदी ये तो सब तो होता ही है, उसके अलावा तांबा ये सब होता ही है, लेकिन एल्युमिनियम भी हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक होता है। तो यूरेनियम दोस्तों सबसे, इसका उपयोग ज़्यादातर परमाणु बम ये सब बनाने में किया जाता है। तो फाइनली 80 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। अब आप लोग अंदाज से बताइए कि कितना प्रश्न आपको याद है। अप्रॉक्सी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम में कमाल मचाओगे कि नहीं मचाओगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा।